हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 यूपी बोर्ड चैप्टर सर्व समीका की एक्सरसाइज 4B। अब बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित के प्रसार कीजिए और इसका क्या है x-7 का क्यूब। तो हमने इसको उसी तरह से फार्मूले में सेट कर लिया है। अब इसका क्योंकि माइनस में है इसलिए फार्मूला हमने लगाया माइनस वाला a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। अब a हमारी पहली डिजिट हो जाती है, b हमारी दूसरी डिजिट हो जाती है। तो इस सारी चीज़ों को हमने फार्मूले में सेट कर लिया। x का क्यूब रहेगा 7 का क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 3 7 जा 21 x, ये एज इट इज़ रहेगा। x का क्यूब -343 माइनस 21 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x²। 21 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 21 7 जा 147 और x। अब इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो x³ -21x² प्लस 147x माइनस 343, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका फोर्थ क्वेश्चन है 4 - 1/3y का क्यूब। इसको भी हमने सब फॉर्मूले में सेट कर लिया। 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 1 का क्यूब 1 हो जाता है। 3 का क्यूब यहाँ हो गया 27, लेकिन y को, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि y का जो क्यूब होता है वो एज इट इज़ रहेगा। माइनस 3 4 जा 12, 12 1 जा 12 अपॉन 3y, और ये एज इट इज़ 64 माइनस ये एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ हम 12 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 4 जा 48 अपॉन में 3y प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 12 1 जा 12 और 3 3 जा 9 का y का स्क्वायर। अब इसको हम कट कर देते हैं। 3 1 जा 3 और 3 से 16 बार में कटा 48। इसी तरह से यहाँ 3 से काटा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो अब हम इनको फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 64 माइनस 16 अपॉन y प्लस 4 अपॉन 3y का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 27 y का क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाकी के जो क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें बच्चों इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1/x का मान 24/5 है। तो हम उसी डिजिट को, मैंने ये चीज़ आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जिसका मान दिया हुआ रहता है हम उसी को लेकर के उसका क्यूब लगा के उसको हम फार्मूले में सेट कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें इसका मान दिया हुआ है 24/5 तो हमने इसकी जगह पर 24/5 लिखा, इसका क्यूब लगा दिया। इसको हमने सॉल्व करा। x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 होता है और x का क्यूब x³ माइनस, अब ये 3x कट गया था तो यहाँ सिर्फ 3 आ गया। इसकी जगह फिर से हमने 24/5 लगा लिया। अब 24 का हमने क्यूब निकाला तो आया 13824 और 5 का क्यूब आ गया 125 इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 से 24 की मल्टीप्लाई करी तो 72 और 5 नीचे एज इट इज़ रहा। अब क्योंकि हमें इसका मान निकालना है तो हमने इसको इधर रख के 13824 अपॉन 125, इस डिजिट को हम उधर लेकर के जाते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस 72/5। अब हमने इसको डिजिट को लिखा है इधर क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है। तो 125 और 5 का हमने एलसीएम लेसे पर निकाला तो आ गया 125। अब 125 से 125 की डिवाइड करी तो आया 1 से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिजिट एज इट इज़ आ जाएगी। फिर 5 से हम डिवाइड करते हैं 125 को, आ गया तो 25 से 72 के हम मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 1800। अब इसका हमें मान निकालना x³ - 1/x³। तो इन दोनों को हमने प्लस करा, आ गया 15,624 अपॉन 125। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि इसका जो मान आ गया वो ये आ गया। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है निम्नांकित के मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात कीजिए और इसका सेकंड क्वेश्चन है 9.9 का क्यूब। पहले हम इसको तोड़कर 2 भागों में बांटेंगे क्योंकि हमें a और b की ज़रूरत है। तो हमने इसको 10 - 0.1 को
डिवाइड कर लिया और इसका क्यूब कर दिया, तो ये a हो गया, ये b हो गया। फिर हमने इसको इसी फॉर्मूले में सेट कर लिया। अब पूछेंगे आप बच्चों कि ये कहाँ से आया, तो क्योंकि ये 9.9 है, जो कि सिर्फ 0.1 कम है 10 में पूरा होने में, तो इसलिए 10 से जब हम 0.1 को माइनस कर देंगे तो 9.9 आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये डिजिट ली है, तो ये a हो गई, ये b हो गई, इस फॉर्मूले में सेट कर लिया। 10 का क्यूब हो गया 1000 माइनस 0.1 का जो क्यूब होगा वो होगा 0.001 माइनस 3 10 जा 30, और 0.1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। 10 ये एज इट इज़ लिखा हमने। फिर यहाँ 1000 माइनस ये हमने एज इट इज़ लिखा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा तो प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 0.3 आ गया। अब हम इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, हमने इन दोनों डिजिट्स को प्लस कर दिया तो आ गया 1000.3, और इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है, इसको और इसको प्लस करा तो आ गया 30.001। अब इसमें से हमने इसको माइनस करा तो बच्चों आ गया 970 माइनस 299, ये हमारा आंसर हो गया। और इसका इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है 98, तो उसको मैंने आपके लिए यहाँ इजी वे में कर दिया है। 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98। अब इसके आगे का प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से थर्ड है 598, इसमें भी हम 600 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 598, तो ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। और कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि हम इन प्रॉब्लम को भी आपके सॉल्व कर सकें। और जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। अब बच्चों इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, सरल कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है x+7 का क्यूब माइनस x - 7 का क्यूब। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो प्लस का क्यूब है, दूसरा माइनस का क्यूब है, तो इसको हम पहले प्लस के क्यूब के अकॉर्डिंग फार्मूले में सेट करेंगे। इस माइनस को एज इट इज़ लगा के फिर इसको माइनस के फार्मूले में सेट करेंगे। क्योंकि अब ये बीच में माइनस भी है, इसलिए मैंने यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है ताकि हमें समझने में ईजी लगे। अब इसको हमने प्लस के फार्मूले में सेट करा तो x³ + 7 का क्यूब प्लस 3 × x × 7 ब्रैकेट में x+7। अब ये माइनस का साइन ये वाला लगा दिया और बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने एज इट इज़ संख्या लिख दी है, क्योंकि ये संख्या एज सेम है तो इसका भी सेम ही फार्मूले में सेट होगा। बस यहाँ फ़र्क ये होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में होंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। x का क्यूब प्लस 7 का क्यूब हो जाता है 343 प्लस 3 7 = 21x, x+7, ये माइनस आ गया, ये ब्रैकेट आ गया बड़ा। अब यही डिजिट यहाँ आ जाएगी, बस इसमें फ़र्क ये होगा, ये माइनस की होंगी। फिर आ गया x³ प्लस 343 प्लस 21x से मल्टीप्लाई करेंगे 21x² प्लस 21 से 7 की करेंगे तो 147x, ये माइनस आ गया बड़ा ब्रैकेट। अब यही सेम डिजिट यहाँ आ गई, बस यहाँ माइनस, यहाँ पर लास्ट में प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक बच्चों, अब ये x³ प्लस 343 प्लस 27x प्लस 147x, ये एज इट इज़ आ गया। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे और इस माइनस से इनकी आगे की जो साइन है उनको हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ माइनस, इसके आगे प्लस था, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। डिजिट सेम रहेगी बच्चों, बस इसके जो साइन हैं वो चेंज होते हैं क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर क्योंकि ये x³, यहाँ x³, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियोज़ में कि जहाँ पर डिजिट सेम हो और साइन अलग अलग हो वो डिजिट्स कट जाते हैं। ये और ये कट गए। इसी तरह से 147x और यहाँ 147x प्लस माइनस में ये कट गए। बाकी जो नहीं कटी हैं उन डिजिट्स को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये इस डिजिट को इसके साथ हमने प्लस कर दिया तो आ गया 686 प्लस 21x² प्लस 21x² को हमने जब प्लस किया तो आगे 42x²। यही हमारा बच्चों आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर प्लीज़ हमें ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। इसी का 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4B का 3rd क्वेश्चन, y/2 प्लस z/3 का क्यूब माइनस y/2 माइनस z/3 का क्यूब।
अब हमने इसको भी एज इट इज़ फार्मूले में सेट कर दिया। इधर क्योंकि प्लस के साइन थे इसलिए प्लस वाले फार्मूले में, इधर माइनस था इसलिए माइनस के फार्मूले में, और ये बड़ा ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ माइनस भी था। अब इसको हमने फार्मूले में सेट करा, y/2 का क्यूब प्लस z/3 का क्यूब प्लस 3 इंटू y/2 इंटू z/3, ब्रैकेट में y/2 प्लस z/3 माइनस एज इट इज़ हमने इसी चीज़ को पूरा एज इट इज़ लिख लिया है, बस ये सब फ़र्क है, यहाँ सब चीज़ें माइनस में हैं। y/क्यूब का y/क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस z का क्यूब प्लस 3 का क्यूब हो जाता है 27 प्लस 3 से 3 हमने काट दिया yz/2, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब यही सारी डिजिट्स इधर आ जाएंगी, बस फ़र्क ये है माइनस में है, ये वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब इसको शुरू वाली डिजिट हमने ऐसी लिखी, दूसरी भी ऐसी लिखी। अब इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो yz की y से स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो y²z/2 2 ज़ा 4 प्लस इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो yz का स्क्वायर अपॉन 2 3 ज़ा 6। अब यही डिजिट इधर भी आ जाएंगी, बस ये फ़र्क होगा ये माइनस में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्लस हो जाता है, वो क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ये माइनस एज इट इज़ चलता आया है। अब इसके बाद वाली लाइन में हम इस माइनस के साइन को इससे चेंज करते हैं, तो ये स्टार्टिंग की जो यहाँ तक की डिजिट है वो हमारी एज इट इज़ है। जैसे y/क्यूब 8 प्लस z/27 प्लस y²z/4 प्लस yz²/6 माइनस, अब क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस प्लस माइनस। अब साइन एक जैसे नहीं है और इसलिए डिजिट्स एक जैसी हैं, ये कट गई, ये और ये कट गई क्योंकि इसके आगे के साइन भी चेंज है। अब जो डिजिट्स हमारे पास बच गई हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ z के ऊपर क्यूब है इसलिए हम z की क्यूब से ही इसको प्लस करेंगे। तो इसको हमने प्लस करा तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1 हो गया 2, और नीचे की डिजिट्स को हम प्लस नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ आ जाती हैं LCM के द्वारा। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें भी हमने y² था, y² को प्लस करा तो यहाँ 1 आ गया 2 y²z, नीचे के डिजिट्स का हम LCM लेके 4 एज इट इज जाती, यही हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 4B का 6th क्वेश्चन आप खुद करके सॉल्व करेंगे। 7th में आपको समझा रही हूँ। 7th क्वेश्चन है हमारा, यदि 7x - 5y = 6 और xy = 9 हो तो 343x³ - 125x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने इसी डिजिट्स को ले लिया है इसका क्यूब लगाकर, तो इसको हमने फार्मूले में सेट कर लिया। तो अब हमने फार्मूले में सेट किया, ये हमने एज इट इज़ लिख ली। 7 का क्यूब होता है 343 और 5 का क्यूब होता है 125, y का क्यूब माइनस 3 7 जा 21, 21 5 जा 105 इंटू xy, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ क्योंकि 7x - 5y का मान दिया हुआ है 6, यहाँ हमने 6 का क्यूब लगा लिया, इज इक्वल टू 343x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब एज इट इज़ लिखा, माइनस 105 इंटू xy का मान दिया हुआ था 9, तो 105 इंटू 9 और इसका मान दिया हुआ था 6, तो इंटू 6 लिखा। 6 का हमने क्यूब निकाला आ गया तो 216 इज इक्वल टू 343x³ माइनस 125y का क्यूब माइनस, अब इन तीनों की हमने मल्टीप्लाई करी तो आ गया 5670। अब इसका हमें क्योंकि मान निकालना है तो इसलिए इट्स डिजिट्स को हमने यहाँ लिख लिया 216। अब ये क्योंकि माइनस में था इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया प्लस में 5670, और इसका हमें मान निकालना था, इसको हमने यहाँ लिखा इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करा तो आ गया 5886, तो ये इसका आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। और आज हमारी एक्सरसाइज 4B कंप्लीट हो गई। और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, कहीं भी कोई परेशानी रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें बताएंगे ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों।